क्लास लेके आए आप लोगों के लिए, वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स लेके आए। किसकी लेके आए? कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये बेसिक्स हैं जो कि सभी क्लासेस के लिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चंस के ही द्वारा हम जो है आगे की चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले और उसके बाद लर्न करेंगे, और इसको हम आगे के जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनके लिए हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाई से पहले हम सब ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर का फादर कौन है। तो फादर का मतलब होता है पितामह। क्या होता है? पितामह। तो पितामह का मतलब ये हुआ कि आप जो है पितामह का मतलब होता है कि कौन जन्मदाता है। तो इसके जो जन्मदाता है मिस्टर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को पितामह माना गया है। क्या माना गया है? पितामह है। ये फादर, तो फादर कौन है? मिस्टर चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया और उसके बाद इसको कैरी ऑन किया, और इस तरीके से इसीलिए इनको पितामह कहा गया। तो आप लोगों को समझ आ रहा नहीं है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेनिंग, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है इसी में इसका सारा मतलब छिपा हुआ है। तो इस तरीके से इसका मतलब भी समझेंगे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन का मतलब होता है कि ये हर जगह यूज होती है। कहाँ यूज होती है? कहाँ यूज होती है? पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग में यूज होती है, T फॉर ट्रेनिंग में, E फॉर एजुकेशन में एंड R फॉर रिसर्च में। तो ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कैसी मशीन है ये? इलेक्ट्रॉनिक क्यों है बताइए? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अभिराज। दैट इज अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये करंट से चलती है। नेक्स्ट कोई और बताएगा इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? यस क्यों? इसमें करंट की जरूरत होती है। बस आप बताइए। शाबाश, ठीक है, बस समझ गया। तो इसका मतलब आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि ये करंट से चलती है। ठीक है, बिना बिजली के इस्तेमाल नहीं होगा। Who accept data, इसका क्या मतलब है? सर जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, जो डाटा को एग्री कर देता है कि हाँ तो मेरे अंदर ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा सही नहीं है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है सबसे पहले डेटा को ही लेता है। जब डेटा को लेगा उसी को प्रोसेस करेगा, देन गिव्स अस आउटपुट हमको। तो वही हमने लिखा है कि क्या हु एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, उनके द्वारा ये डेटा को लेता है। फिर आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब ये प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद इट गिव्स अस मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल हमको और डिजायरेबल, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हुआ कि जो भी हमने एक्सपेक्टेशंस थी कंप्यूटर से वो चीजें हमको मिल जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें देखिए टाइप्स पूछा गया है। टाइप्स का मतलब होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में भी एक घड़ी लगी होती है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। आपने देखा होगा अस्पतालों में एक मशीन लगी होती है, उसमें लाइट चला करती है, वो भी एक कंप्यूटर है। आपके ये जो कंप्यूटर लगे ये भी एक कंप्यूटर है। ये डिजिटल कंप्यूटर है। कैसे कंप्यूटर है? डिजिटल। अस्पतालों में जो कंप्यूटर लगे हैं और आपकी बाइक्स में लगे हैं वो एनालॉग कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, क्लियर है? एनालॉग कंप्यूटर जिगजैग टाइप के चलते हैं, लाइफ लाइन वगैरह में, और ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स आपके जो है स्पीडोमीटर वगैरह जो भी आपके बाइक्स वगैरह व्हीकल्स वगैरह जहाँ की मशीनरी वगैरह में लगे होते हैं वो है कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो कि आप यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है ना? तो इस तरीके से टाइप्स हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स का मतलब क्या हुआ? सर कंप्यूटर में क्या-क्या खूबियां होती हैं? वेरी गुड। खूबियां किसे कहते हैं? और कोई अच्छा से बताएगा? सर फीचर्स मतलब कि अच्छाइयाँ। और कोई बताएगा? हाँ बताओ। सर
इसका मतलब फीचर्स। शाबाश। तो हम और कोई नया कोई बताना चाहेगा? Yes, sir. आप बताओ। कंप्यूटर में क्या क्या स्पेशल चीज है? वेरी गुड, स्पेशल थिंग्स। हाँ सर खूबियाँ मतलब सर जो कंप्यूटर बहुत अच्छा कर सके, जैसे कि सर स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज या मेमोरी, वेरासिटी और कम्युनिकेशन। वेरी गुड। आप बताओ सर और कोई बताइए क्या क्या खूबियाँ हैं? आप बताओ। सर उससे हम लोग मशीन भी चला सकते हैं और सर और भी कुछ काम कर सकते हैं। शाबाश। आप बताओ कोई काम है? वेरी गुड। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए फीचर्स का मतलब इन्होंने सबसे अच्छा वर्ड यूज किया था खूबियाँ। तो खूबियाँ क्या क्या है? सबसे पहला है स्पीड, यानी कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से भी तेज काम करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत स्पीड होती है। आप बहुत सारा डेटा एकदम से दे दीजिए और तुरंत ये रिजल्ट दे देगा, तुरंत प्रोसेस करके रिजल्ट दे देगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए इसका जो सबसे बड़ी खूबी है स्पीड है। दूसरा है एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि इसमें कोई गलतियां नहीं हो सकती। तीसरा है डिलीजेंस है, बहुत ही डिलीजेंट है। ठीक है, इसके काम की ये एक तो थकता नहीं है, ऊपर हर प्रकार के काम भी कर लेता है। फिर आता है स्टोरेज और मेमोरी है। हाँ बताइए। सर स्टोरेज और मेमोरी का मतलब ये होता है जैसे कि अगर हमने बहुत सारी चीजें ली, जैसे काफी सारी फोटोज डाउनलोड कर ली या 100 या 200, तो ये स्टोरेज का काम होता है कि वो उसको स्टोर करके रखे। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि ये डेटा जो भी होता है, जो भी इसके आउटपुट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको वो इसको सेव कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज हो गया। फिर आता है वर्सेटिलिटी, थकता नहीं है, अनटायर्ड है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। जब भी हमको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन, उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं बाय द इंटरनेट, बाय द नेटवर्क। ये हम वी हैव टू बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन डायग्राम। इस डायग्राम को हमने कंप्यूटर में बनाया है। सबसे पहले मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है, पावर है। इस तरीके का एक सिस्टम का हमने पूरा डायग्राम दिया। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर का डायग्राम बना हुआ है, इसको देखिए सारे वायर्स हमने सीपीयू से अटैच किए और सीपीयू का वायर हमने यूपीएस से अटैच किया, यूपीएस का वायर हमने पावर से। तो ये जो है माउस कहलाता है, ये कीबोर्ड, ये सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू क्या करता है बताइए? डेटा का प्रोसेस करता है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इंफॉर्मेशन तो सीपीयू का काम है प्रोसेस करना, और प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मॉनिटर में शो करना। फिर आता है व्हाट इज डेटा। डेटा क्या चीज है? जो डेटा वो है, एक मिनट, डेटा वो है जहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिनका कोई मतलब नहीं है, वो हमारा डेटा है। What is data? The raw facts and figures which have no meaning is called data. तो डेटा का तो मतलब कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वो रॉ फैक्ट्स फिगर है जो कि हम टाइप करते हैं माउस से या कीबोर्ड से, तो वो हमारा डेटा होता है जब तक प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वही लिखा है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, द एनालाइज डेटा, यानी प्रोसेस हो जाता है, एनालाइज हो जाता है, तो वो विच हैव सम मीनिंग, उसका कोई मतलब निकलता है, तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द यूनिट्स। तो इसके कितने यूनिट्स होते हैं? बहुत ही, अगर मोटा मोटा यूनिट है वैसे यूनिट बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन हम बेसिक यूनिट लेंगे तो 3 यूनिट होते हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट, आउटपुट यूनिट। वेरी गुड। इनपुट यूनिट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? वेरी गुड। कीबोर्ड, माउस, माइक और सीपीयू प्रोसेस का यूनिट का हो सकता है, और आउटपुट का क्या हो सकता है? आउटपुट का मॉनिटर होगा या स्पीकर होगा, ठीक है, या प्रिंटर भी हो सकता है, और प्रोसेस का सीपीयू हो सकता है, और इनपुट यूनिट का माउस और कीबोर्ड हो सकता है, माइक हो सकता है। इस तरीके से हमने आपको कंप्यूटर बेसिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोगों को ये कंप्यूटर फंडामेंटल समझ में आया होगा। थैंक यू।